लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं। प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहां सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। मैं जब शिक्षा मंत्री था, एक एक स्कूल का डाटा लेकर के हमने साला दर्पण के ऊपर आज राजस्थान में जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो, प्राथमिक हो, चाहे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हो, उनका सबका डाटा पड़ा है कि कौन से विद्यालय कितने अनसेफ हैं, कितने रिपेयर की आवश्यकता है, कितनों में छात्र अनुपात में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, कितने नई बिल्डिंग भवन की आवश्यकता है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब हम शिक्षा मंत्री थे तो इस पे काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हम सांत्वना देना चाहते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हैं उनको प्रशासन तुरंत व्यवस्था कराए जिससे उनकी जान बचाई जा सके।